हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड व्हाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है। मुझे इंस्टा पे फॉलो भी ज़रूर करिएगा। सो रीडिंग आइज कलेक्टिव एंड जनरल है, तो आपने किसी भी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनी थिंग। सो ऑल नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप कोई भी मेरी रीडिंग मिस ना कर सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों हो रहा है इंटरेस्टेड। इट कुड बी एनी वन। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। वी हैव द मून। इस पर्सन का स्टार साइन पाइसिस कैंसर हो सकता है। नंबर 18 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सेजिटेरियस। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सेजिटेरियस। कुछ लोगों के दरमियान इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, उनके और आपके दरमियान एंड एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। द हैंगमैन। नंबर 12, नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 37 38 आपकी इनकी एज हो सकती है। सो गाइज, ये जो पर्सन आप पे इंटरेस्टेड हो रहा है ना, इस टाइम विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द हैंगमैन, आप दोनों के दरमियान एक तो ब्लॉक सिचुएशन है, ठीक है। एंड ये पर्सन ने जब से आपको ब्लॉक किया हुआ है ना, ये पर्सन आपके ऊपर ही स्टक हो चुके हैं। इनसे ये ना आपको सरेंडर नहीं किया जा रहा। अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में हैंग हुए हुए हैं आप लोगों के ऊपर, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ना आपको ब्लॉक करने के बाद ये पर्सन से अपनी लाइफ में कुछ भी किया नहीं जा रहा। जैसे एक इंसान होता है ना, किसी पर्सन को काफ़ी टाइम से छोड़ दिया हुआ है, ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उस इंसान पे स्टिल स्टक है। उसको ना अपनी लाइफ से भुलाया नहीं जा रहा, क्योंकि ब्लॉक कर देने का, किसी को डिलीट कर देने का, किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देने का बिल्कुल भी ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उस इंसान को आप अपने दिल से या दिमाग से भी निकाल दो। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आप स्टक हो चुके हो। दिल की बात तो एक बात की है, दिमाग में स्टक हो गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इनके साथ कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई। बट अभी ये इंसान सोचते हैं या सोच रहे हैं अपनी माइंड को चेंज करने का, और आपका यही क्लैश रहा होगा कि इस इंसान की सोच कुछ है, आपकी सोच कुछ है, तो उस वजह से आपके क्लैशेस वगैरह चलते रहे। और इस इंसान ने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया, आपकी बात को समझा नहीं, अपनी बात मनवाने की कोशिश की। आप अपनी बात को रख भी रहे थे, तो ये इंसान समझता ही नहीं था आपकी बात को। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे ये पर्सन। ये अपनी लाइफ में इस टाइम हैंगिंग सिचुएशन पे चल रहा है। यस। और इनको लग रहा है कि जैसे इनको ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, और सेक्रीफाइस करना पड़ भी रहा है और इनको करना पड़ेगा भी। अगर ये आप में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इनको लगता है कि इनको ना ये जो अपने लिए हमेशा डिफेंड करते हैं ना, खुद को अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आपके लिए नहीं, ये इस चीज़ को इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये रेडी भी होंगे, बिकॉज राइट नाउ इनको लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, आप लोग अपने पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो इनको। इंटरेस्टेड एक होने की आपकी तरफ इनको ये भी रीज़न है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, अपने हर लाइफ के डिसीजंस लेना सीख लिए हैं। आपकी तरफ इतनी पैशन, इनकी एनर्जी है कि ये पर्सन आपको देख रहा है बहुत ही बोल्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत एम्पावरमेंट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सेक्सी, बहुत चार्मिंग, जिसकी वजह से ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि अब आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। आपने जितना करना था कर चुके हो, अब आप नहीं करोगे। बिकॉज कुछ लोगों की साइड से मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि ये इंसान के और आपके ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे हैं विद द मून। इस इंसान ने हमेशा आपको कंफ्यूज रखा है, बट राइट नाउ ये जब आपको देख रहे हैं ना, तो ये खुद भी कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि आप में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। आप तो इस पर्सन को लेकर इतने इमोशनल थे, इतने ज़्यादा आप इनसे अटैच थे, तो आप इतने डिटैच कैसे हो गए हो विद टाइम? आप लोगों ने अपने आप को इतना बोल्ड, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? ये पर्सन तो उधर ही अटका हुआ है,
चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है, ये देख रहे हैं गाइस कि आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो। आप हर चीज़ को समझना, हर चीज़ को हैंडल करना बड़े अच्छे से सीख चुके हो। लेकिन इस इंसान ने आपको कंफ्यूज ही रखा है हमेशा। अब आप कंफ्यूज नहीं हो, अब आपका माइंड जो है वो क्लियर है। अपने लिए स्टैंड अप करना, अपने लिए डिफेंड करना आप लोग सीख चुके हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है। तो अब वो कहते हैं ना, एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है, तो उस चैलेंजेस जब दोनों लोग एक ही तरह के लेवल के सामने टक्कर के इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का भी मज़ा आता है। तो ये सिचुएशन दिख रही है, ये पर्सन भी एक ऐसा ही है, आप भी ऐसे ही हो। तो आप अपने लिए डिफेंड करोगे, ये इंसान अपने लिए डिफेंड करना अब नहीं चाहता, लेकिन जहाँ करना पड़ेगा वहाँ पे करेंगे भी। तो जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे, तो ये इंसान देखना चाहता है जीत किसकी होगी, अपने अपने लिए स्टैंड लेकर कौन लास्ट पे जो है वो उस चीज़ों को सरेंडर करता है, या कौन जो है वो किसका पलड़ा भारी होता है। मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं विद द मून। यस, इन्होंने अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइड रखे हुए हैं, इनकी इमोशनली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना स्टिल थोड़े बहुत से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, स्टैंड अप करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है अब आप अपने लिए स्टैंड लोगे। जैसे इस इंसान ने आपके लिए डिफेंड आपको नहीं किया, अपने लिए स्टैंड लिए, अब आप अपने लिए डिफेंड खुद भी करोगे। पहले हो सकता है आप इस इंसान की फेवर मार देते थे, अपनी नहीं लेते थे, अब आपने अपनी फेवर करनी है। दे रियली नो, बिकॉज आपका चार्ज अपने हाथ में है, आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, बिकॉज आप पहले से ज़्यादा बोल्ड, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। पहले आप जितने ज़्यादा इमोशनल थे इनको लेकर, अब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना एक तरह से बैलेंस्ड कर लिया अपने इमोशंस को। देन वी हैव 8 ऑफ wands, इट्स Aries Leo Sagittarius. Then we have Page of Swords, Gemini Libra Aquarius. We have King of Cups and we have the Star. ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं गाइस, और ये इमोशनल इतने हैं कि इनको लगता है जितने ज़्यादा ये पर्सन अब इमोशनल है ना, ऐसे लग रहा है जैसे एनर्जीज ना रिवर्स्ड हो गई हैं। जैसे आप पास्ट में इमोशनल थे और ये पर्सन डिटैच था, मतलब कॉन्फिडेंट था अपने लिए डिफेंड करना। अब इनको लगता है कि ये पर्सन इमोशनल हो गए हैं और आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मतलब टेबल्स आर टर्न नाउ। ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट ये इंसान आपको जितना देख रहे हैं ना विद द स्टार, हीलिंग, बैलेंस्ड अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा एक बहुत हीलर, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये भी दिख रहा है, ये पर्सन जितने आप में इंटरेस्टेड हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेक करते रहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, बट स्टिल ट्रैवल इन्वॉल्व है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आप लोगों को सर्च करते रहते हैं और आपकी प्रोफाइल को स्टॉक करते रहते हैं। और जितना स्टॉक करते रहते हैं उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन होती रहती है। इफ़ यू गाइज आर पोस्टिंग ऑन योर सोशल मीडिया, तो ये आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं। यस, एंड मुझे लग रहा है ये अप टू डेट रहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ का ये चाहते हैं कि इनको हर चीज़ का पता हो। क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करते हो, कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हो, और ये जानते रहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, या किस तरह का आपका माइंड है, या किस तरह का आपका मूड है। लेकिन ये आपसे बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस के साथ और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ ये आपसे बात करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, पर्सन जितना इंटरेस्टेड हो रहा है ना, और जितना बेचैन हो रहे हैं, डिस्परेट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन मुझे लग रहा है आपको यहाँ तो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। सोशल मीडिया पे आपसे बात कर सकते हैं, और कुछ लोगों की तरफ से शायद अगर ये आपके पास रहते हैं तो ये कोई फिज़िकली आपकी तरफ कोई मूवमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि ये बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल किए हुए हैं और ये आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ज़्यादा दबा नहीं पा रहे अपने इमोशंस को। बिकॉज विद द स्टार इनकी विश है, इनका ड्रीम है आपसे बात करना, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जितनी ग्रोथ हो रही है ना,
अपनी लाइफ में आप जितना प्रोग्रेस कर रहे हो, जितना सक्सेसफुल हो रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। इस टाइम मुझे मेन चीज़ जो दिख रही है ना इंटरेस्टेड होने की, वो यही दिख रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपको चेंज होता देखकर, आपको पहले से ज़्यादा बोल्ड कॉन्फिडेंट देखकर ये आपसे बात करना चाहते हैं विद अ स्टार। इनको लगता है, इनको फेथ है कि आपसे बात ज़रूर होगी, और शायद इनको ये भी लगता है कि आप इनकी बात सुन भी लोगे, कर भी लोगे इनसे बात, और हो सकता है होपफुली इनको लगता है कि इनकी स्टक सिचुएशन से इनको रिलीज़ भी मिल जाएगा जब आप इनसे बात कर लोगे। तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। एंड नंबर 17, 8, 8, 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज मुझे 30+ दिख रही है। अगर 30+ है भी है ना, तो दिखने में ये बड़े यंग है, लेकिन ये बात करना चाहते हैं। स्पेशली मुझे फेसबुक की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। जैसे फेसबुक पे आप काफ़ी एक्टिव अगर हो तो ये आपको फेसबुक पे देखते हैं। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक देख रहे हैं। आप हीलर हो, लाइट वर्कर हो, अपनी लाइफ में बड़ा ज़्यादा आप पॉपुलर हो रहे हो, प्रोग्रेसिव आपकी एनर्जी दिख रही है इनको। आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो और ये देख रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप एडवेंचर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुश हो। तो वो भी एक कहीं ना कहीं चीज़ है जो इनको ट्रिगर कर रही है आपकी तरफ इंटरेस्टेड होने के लिए। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना है। स्पेशली नाइट टाइम में मुझे लग रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा ना चेक करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं और आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। आपको खुश होता है जितना देख रहे हैं ये, लेकिन ये बात करना चाहते हैं आपसे। आपके दरमियान ब्लॉकेजेस इस टाइम कम्युनिकेशन की है, जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉक अगर आपने इनको किया हो तो ये चाह रहे हैं कि आप से किसी ऐसे सोर्स से, किसी ऐसे मीडियम से कनेक्ट करें जहाँ पे इनको आपने ब्लॉक नहीं किया हुआ। अदरवाइज़ आपने ब्लॉक किया भी हुआ है तो हो सकता है ये पर्सन आपको किसी फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से रीच आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टक है गाइस ये अपनी लाइफ में। ये इस एनर्जी से ना रिलीज़ चाहते हैं, हील होना चाहते हैं इस एनर्जी से, ताकि इनकी लाइफ में बैलेंस आए, और होपफुल भी हैं साथ साथ कि अगर ये डिफेंसिव होंगे या कोई स्टेप अप करते हैं तो डेफिनेटली आप बात करोगे। एनी हाउ, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।